एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक पे। लेकिन मार्केट आउटलुक पे बात करने से पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, इस वक्त जहां 23,600 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 23,500 के आसपास, और मुझे लगता है ये जो वैल्यूएशन है मार्केट की, ये बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूएशन है। इंडेक्स के टर्म में तो फिर भी इतनी स्ट्रेच नहीं है। अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को देखेंगे तो वहां पर वैल्यूएशंस का बहुत ही अता पता नहीं है। तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने रिस्क पे करें, अपनी रिस्क प्रोफाइल देख के करें और बहुत ही कॉशियस होकर चलें। लेकिन उससे पहले मैं एक स्टॉक की बात करूंगा जो कि हमारे चैनल पे लगभग 4 से 5 महीने पहले डिस्कस किया गया था। मैंने जस्ट अपना व्यू शेयर किया था उसके ऊपर और मुझे लग रहा था ये बहुत ही अंडर वैल्यूड शेयर है ऐसी मार्केट में जहां पे मोस्ट ऑफ द शेयर्स ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं। स्टॉक का नाम था नाटको फार्मा। लगभग 800 रुपए पे आप सबके साथ डिस्कशन किया गया था नाटको फार्मा पे। आज वो लगभग पिछले 4 या 5 महीनों में 50% के रिटर्न आपको दे चुका है। और ऐसी पिक थी जो कि 5 साल से चली ही नहीं थी। और मुझे लगता है लुकिंग एट द वैल्यूएशंस वो अभी भी बहुत महंगा नहीं है। अगर आप उसको टेक्निकल टर्म्स पे देखें, अगर आप वीकली चार्ट पे उसको देखेंगे तो राउंडिंग बॉटम एक पैटर्न बन रहा है और उसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो ये टेक्निकल टर्म्स में भी काफी अच्छा हो जाएगा और हो सकता है 10 से 20% की तेजी इसमें और बन जाए। बट लुकिंग एट द फंडामेंटल्स, जिन्होंने 800 रुपए में ले रखा है, 850 रुपए में ले रखा है, वो लोग अभी, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है आने वाले 3 साल कम से कम, अगर आप इतना पेशेंस रख सकते हैं तो मुझे लगता है आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू 6 महीने से 1 साल है तो मुझे लगता है या तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करें या उसको 50% बुक करें। निजी डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। अगेन हम ये बोलते रहते हैं, जो भी डिसीजन लें फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। अगर अब मैं मार्केट के ऊपर आ जाऊं, मार्केट मुझे बहुत ही स्ट्रेच वैल्यूएशंस पे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। इन टर्म्स ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप एक ऐसा टाइम है जहां पर हर कोई तेजी की बात कर रहा है लेकिन मंदी की कोई बात करना नहीं चाहता। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि 2020 के बाद आए हैं, उन्होंने कोई ढंग की मंदी देखी नहीं है। प्रॉब्लम उनके साथ ज्यादा हो जाएगी क्योंकि उनको बियर मार्केट का भी मतलब पता नहीं है। लगातार एक लिक्विडिटी मार्केट में बनी हुई है रिटेल के द्वारा। जिस दिन 4 जून पे जब हमने लास्ट वीडियो बनाई थी और हमने भी आपको बताया था कि लगभग 25% अपनी पोर्टफोलियो का हमने आज निवेश कर दिया क्योंकि हमें काफी स्टॉक्स ऐसे मिले जो कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड करने लगे हैं। लेकिन उसके 4 या 5 दिनों में ही वो शेयर्स 20% 25% की रैली दे गए, इसलिए हमने वहां से भी एग्जिट कर दिया। अब हम इस मार्केट को एज अ ट्रेडिंग मार्केट देख रहे हैं इन्वेस्टिंग मार्केट की जगह, क्योंकि मुझे लगता है ओवर वैल्यूएशंस कभी भी आपके लिए खतरे की घंटी बजा सकती हैं। और मुझे नहीं पता क्या ट्रिगर आएगा मार्केट को गिराने का, बट एक ट्रिगर जरूर बनता है इस जब भी ऐसी वैल्यूएशंस होती हैं, कभी कोई और कभी कोई। ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं कि इस तरह की लिक्विडिटी मार्केट में कभी भी नहीं थी जितनी अब है। रिटेल निवेशक लगभग 20,000 करोड़ हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट का गिरना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी ये मार्केट कुछ लोग ही ऑपरेट करते हैं। जब उनका पैसा टेबल से, सबका पैसा टेबल पे आ जाएगा, वो लोग फटाफट अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत ही खतरनाक चीज हो जाएगी उन निवेशक के लिए जो कि 2020 के बाद आए हैं और उन्हें मंदी का मतलब पता नहीं है। अब मंदी का मतलब उनसे पूछो तो ये होता है कि आज अगर करेक्शन आ गई तो 4-5 दिन बाद वो रिकवर हो जाएगी, बट हर बार ऐसा नहीं होता है। मार्केट जो कि बहुत पहले से देखते आए हैं, उन्हें पता है मार्केट की वैल्यूएशन इस वक्त क्या है। और मुझे इंडेक्स टर्म में अगर मैं देखूं तो मुझे 23,500 के आसपास आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मुझे मैक्सिमम ये लगता है इस साल 24,000 से 24,500 ये रेंज कहीं ना कहीं होनी चाहिए जहां पे टॉप आउट निफ्टी कर सकता है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, बट उससे पहले हो सकता है करेक्शन भी आ जाए क्योंकि एक करेक्शन बहुत ज्यादा ड्यू है। और मुझे लगता है फिलहाल अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो मार्केट आपके लिए सेल ऑन राइज ही रहने वाला है। जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर से एक सेलिंग आपको बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वैल्यूएशन बड़े प्लेयर्स को पता है कि किस हद तक इस वक्त स्ट्रेस्ड है। वो बहुत ज्यादा वेट नहीं करेंगे प्रॉफिट बुकिंग करने में। और मुझे लगता है आप लोगों को भी सिर्फ और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक होकर रहना चाहिए और कम से कम एक तो ट्रेड करें। अगर ट्रेड कर भी रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह लें। और मुझे लगता है अभी ये इन्वेस्ट करने की मार्केट नहीं है,
अनलेस या अनटिल आपका व्यू 3 से 4 साल से ऊपर का हो और आप अपना पोर्टफोलियो 50% ऊपर जाने से पहले 30% नीचे देख पाए। अगर ये आपके अंदर हिम्मत है तो ही आज आप निवेश करिएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्टॉक्स यहाँ से ओवर वैल्यूएशन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, अभी भी कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ओवर वैल्यूड नहीं है, चाहे वो HDFC बैंक हो, चाहे वो HDFC बैंक जब हमारे चैनल पर डिस्कस किया था 1370-80 पे, उस वक्त से आप कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज अभी भी वो कंफर्टेबल है। चाहे आप इन्फोसिस को देख लें, हमने जिस दिन 4 जून को गिरावट हुई थी उस दिन इन्फोसिस भी काफ़ी एक्यूमुलेट किया था और हमने अब एज ए डिस्क्लोजर निकाल भी दिया। मुझे लगता है अभी भी कोई ओवर वैल्यूएशन की तरफ वो नहीं गया है, अभी भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आप निवेश करना ही चाहते हैं। मैं कुछ स्टॉक्स इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि कुछ लोगों में पेशेंस नहीं है और वो कहीं ना कहीं किसी गलत स्टॉक में ना फंस जाएं। मैं उनको काफ़ी सजेशंस ऐसे देता रहता हूं, हालांकि निवेश करना या ना करना ये आपका निजी फैसला है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही कोई डिसीजन लें। लेकिन मुझे लगता है जो कि वैल्यूएशन वाइज ज़्यादा महंगे नहीं है, मैं उनको आपके सामने ला पाऊँ। और मुझे लगता है एक स्टॉक था हमारे चैनल पे भी डिस्कस किया हो गया, स्मॉल कैप कैटेगरी का, फाइन ऑर्गेनिक्स केमिकल सेक्टर का, जो कि 43-4400 की हमारी एवरेज थी। लगभग उसमें 10% के रिटर्न आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड मुझे अभी भी वो नहीं लग रहा। मुझे लगता है अभी भी वहाँ पे ग्रोथ है, अगर आप उसमें बना रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, बट अगेन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के कोई भी डिसीजन लीजिएगा। और मुझे लगता है एज ए होल अगर मैं इस मार्केट को डिफाइन करूं तो 80% ऑफ द स्टॉक्स तो ओवर वैल्यूड हैं। कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन ऐसी है जो कि आने वाले कई सालों में ऐसी वैल्यूएशन हो सकता है आपको इस भाव को कभी वो दिखे ही ना दोबारा। कुछ स्टॉक्स अगर मैं उनको नाम लेके बताऊं तो ट्रेंट हो गया, डिक्सन टेक हो गया। ट्रेंट लगभग 5500 पे ट्रेड कर रहा है और मुझे हैरानी है इस वैल्यूएशन पे वो कैसे ट्रेड कर रहा है। अदानी से भी काफ़ी ऊपर की वैल्यूएशन इस वक्त वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ आप ट्रेडर हैं तो बिल्कुल आप उसमें बने रहिए, लेकिन आप इन्वेस्टर हैं तो सोचिएगा भी मत। भागते हुए शेयर को अगर आप आखिर में फंस गए तो ये नहीं पता होगा कि आपको पैसा कब रिकवर होगा। तो ध्यान से कुछ भी काम कर रहे हैं, तेजी में या मंदी में, तो बहुत ध्यान से करें, स्टॉप लॉस लगा के करें, क्योंकि ये मार्केट इन्वेस्टिंग वाली मार्केट है नहीं, ट्रेडिंग वाली मार्केट है। मार्केट एज एन अगर मैं इंडेक्स की टर्म पे देखूं तो मुझे लगता है सेल ऑन राइज ही रहेगा। और मुझे इस साल मार्केट 24,000 और 24,500 ये मुझे वो रेंज लग रही है जहां पे मार्केट कहीं ना कहीं टॉप आउट कर सकता है। और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एक करेक्शन ड्यू है। वो करेक्शन किस ट्रिगर से आएगी ये किसी को भी नहीं पता, बट आपको सावधान रहना चाहिए और आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहते हैं। अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो बहुत ही ध्यान से अपना स्टॉक चुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जो कि बहुत ओवर वैल्यूड इस वक्त हो चुकी हैं और आपको बहुत ध्यान से उनमें निवेश करने की जरूरत है। ट्रेड आप बिल्कुल करिए, बट मुझे लगता है निवेश की ये मार्केट नहीं है। बाकी डिसीजन आपका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।